students, so today we will start a new chapter, area of circle, sector and segment. चैप्टर है 16, पेज नंबर 703. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक थिंग्स बताते हैं आपको, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. सर्किल की बात की गई तो नाउ एक सर्किल ड्रा किया गया. ओके, तो सर्किल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको आपको क्लियर करा रहे हैं. फर्स्ट इज यहाँ से मैंने एक यहाँ तक माइनर आर्क लिया. माइनर मीन्स जो स्मॉल होगी, मेजर मीन्स जो बिग होगी. तो ए बी, तो ए बी इज़ अ माइनर आर्क, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. ए बी इज़ अ माइनर आर्क. अगर हम बी ए लिखेंगे तो दिस इज माइनर, तो इसको बोलेंगे क्या, मेजर आर्क. तो बी ए ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर, वन थिंग क्लियर. सेकेंड थिंग्स, ये हमारा सेंटर है. अगर इस सेंटर से हम सर्कमफ्रेंस पर लाइन टच करेंगे, इट मीन्स ये रेडियस बन गई सर्कमफ्रेंस. सेंटर से टच होना चाहिए. एक पार्ट ये भी है, सेंटर से टच नहीं किया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर सेंटर से टच है, ओके, तो इस पोर्शन को आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं सेक्टर. तो सेक्टर क्या हुआ, एन इनक्लोज एरिया बॉन्डेड बाई टू रेडियाई एंड एन आर्क इज नोन एज सेक्टर. रेडियाई हो और एक आर्क हो, वो बनता है क्या, सेक्टर. नाउ दिस इज अ स्मॉल है, ये छोटा सा है, तो इसका नाम आया हमारा माइनर सेक्टर. बात में आ गई, क्या नाम आ गया, माइनर सेक्टर. अब इतना पोर्शन कर दिया तो ये बिग वाला क्या आ गया, ये माइनर सेक्टर, तो बिग वाला यस मेजर सेक्टर. तो इसको बोल देंगे हम क्या, मेजर सेक्टर. सेक्टर की कंडीशन क्लियर हो गई. जो रेडियाई बॉन्डेड बाई टू रेडियाई एंड एन आर्क इज नोन एज, स्मॉल है तो माइनर सेक्टर. एंड अब माइनर और मेजर डिपेंड करते हैं, ठीक है, किस पर डिपेंड करते हैं, इस थीटा पर. यस और नो. तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 180 है, 180 से कम है, तो इस जो भी पोर्शन आएगा, सेगमेंट तो सेगमेंट, सेक्टर तो सेक्टर, उसको माइनर बोलेंगे. थीटा की वैल्यू अगर 180 हो गई तो इसको हम सेमी सर्किल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट, ये है, ये और ये पॉइंट लिए, हमने ऐसे कट कर दिया तो 180 हो गया. तो ये भी तो एक आर्क ही है, ऐसा नो. तो 180 आर्क से क्या बना है हमारा, एक सेमी सर्कल. थीटा अगर ग्रेटर देन 180 होगा तो इसको बोलते हैं हम मेजर. सेगमेंट तो सेगमेंट, सेक्टर तो सेक्टर. तो थीटा की वैल्यू देखो, अगर ये 60 हुई तो 360 में से माइनस करेंगे तो 300 आएगा. तो 300 180 से ज़्यादा है, इसलिए उसका नाम आया मेजर. क्लियर. तो नाउ तो नोट करना चाहे नोट करिए, तो फालतू है, मीन्स आपने पहले पढ़ रखा है. आगे पढ़ते हैं. अब ये तो आपको बात बताई सेक्टर की. आर्क की बात, आर्क ए बी, सेक्टर ए बी हो या ओ ए बी, ओ ए बी. अगर आपने सेक्टर बोला ओ बी ए, कहाँ से आएगा, ओ बी ए, ऐसे नहीं, ओ बी ए यहाँ से आएगा. इसलिए यहाँ पर कुछ नेम लिखते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो. तो माइनर और मेजर का समझ में आ गया, क्लियर हो गई. सेकेंड थिंग्स आती है कि एक और सर्किल है, इसमें मैंने एक कॉर्ड बनाई, इसको बोलते हैं कॉर्ड. तो कॉर्ड से जो बॉन्डेड होता है, ओके, दिस इज नोन एज सेगमेंट. ओके, स्मॉल है, वही कंडीशन है, स्मॉल है तो दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट. और अगर ये कितना हो जाएगा, ये बिग है, तो इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट. जैसे माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, वैसे ही माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट. इतनी बात क्लियर होगी. तो नाउ सर्किल्स में थोड़े से फॉर्मूले हैं, पहले उनको लिखवाते हैं, उसके बाद हम माइनर सेक्टर और इन्हीं पर बेस पर
फॉर्मूले आया, सर्किल हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट भी समझा दिया आपको। अब इनके फॉर्मूले आए, तो फर्स्ट आया, हम राइट कर रहे हैं सर्किल। सर्किल में फर्स्ट एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? यस, पाई आर स्क्वायर, आपको पता है। अब ये एक रिंग हो गई, तो रिंग का एरिया क्या होता है? ये भी कहीं पूछा जाता है, क्या आएगा? एरिया ऑफ रिंग इज, इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर, तो क्या जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। रिंग का एरिया आ गया, ये हमारा सेंटर आ गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि इसमें एक और चीज़ होती है सर्किल में ही, थर्ड, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल। यहाँ से हम ये हटा दे रहे हैं, फॉर्मूले तो हम लिख ही रहे हैं आपके। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा? दिस इज 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। पेरीमीटर की बात की जाए, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल मीन्स पेरीमीटर ही हुआ। अब मैंने सर्किल को हाफ कर दिया, ये देखो ऐसे, यस और नो? तो क्वेश्चन में इसका एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया तो हाफ कर दोगे। फोर्थ प्रॉब्लम होती है पेरीमीटर में, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा? दिस इज पूरे 2 पाई आर था, तो पाई आर प्लस ये क्या हुआ इसका डायमीटर, दिस इज 2r, सम ऑफ ऑल साइड, पाई आर प्लस 2r। ये हो गया आपका सेमी सर्किल का पेरीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन पूछता है, अब मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए आपके किसके? सेक्टर के और सेगमेंट के, 4 एंड 5। फर्स्ट इज, तो हम सेक्टर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक सर्किल ड्रा किया, थोड़ा बिग कर लेते हैं ताकि आपको इजी लगे। ये एक सेक्टर है, थीटा एंगल सब्टेंड किया है, नेम लिखा मैंने OAB। ओके, ये हमारा कौन सा आया? माइनर सेक्टर। क्लियर? तो नाउ, सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल, ध्यान से देखिए, याद करवा रहे हैं, बहुत से तरीके हैं याद कराने के, आपको इजी करा रहे हैं। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यस और नो? सेक्टर में कोई एंगल सब्टेंड किया है, यस, थीटा किया है। थीटा किस में से लेंगे हम? पूरा 360 तो हुआ सर्किल में से, सर्किल में से लिया गया है। तो थीटा पार्ट किस में से? 360 में से। तो थीटा अपॉन 360 सर्किल का अपना एरिया, यस, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आया क्या? इसको बहुत तरीके से लिखवाते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो सिंपल सी बात, क्या? थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया है तो पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है 6 लेंथ ऑफ एन आर्क, डिनोट किया जाता है L से। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, मैं अगर आपसे बात करूं कि लेंथ ऑफ एन आर्क, इस AB की लेंथ फाइंड करो। ओके, तो AB कहां पर है? सर्कमफ्रेंस पे है। कितना एंगल सब्टेंड कर रही है? थीटा कर रही है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? सेम थिंग्स, थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब ये लेंथ किस में से ली गई थी? जब एरिया था तो सर्किल के एरिया में से, जब लेंथ है तो किस में से लेंगे? पूरी सर्कमफ्रेंस में से। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पूरी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो क्या फॉर्मूला आया? माइनस सेक्टर का थीटा अपॉन 360, एरिया है तो पाई आर स्क्वायर
लेंथ है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, कहीं पर 2 से कैंसिल होकर 180 हुई, लेकिन ये ऐसे लिखिएगा, फॉर्मूले याद होते हैं। एक और आया एरिया ऑफ, दिस इज अ लेंथ ऑफ एन माइनर आर्क, माइनर आर्क की है, ओके, बिग के नहीं होगा, पूरी सर्कमफ्रेंस में से इसको माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है हाफ एल इंटू आर, हाफ एल इंटू आर। वाई? देखो एल की वैल्यू क्या है, ये है एल। जब हम थीटा अपॉन 360 रखेंगे तो कितना आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, पाई आर की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हाफ एल आर भी दिया होता है, ठीक है। तो ये आया आपका किसका, एरिया लेंथ एन, वेयर, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, वेयर एल इज लेंथ ऑफ एन आर्क। क्लियर? नेक्स्ट है इसी में ही, अब बात आती है हम किस पर, सेक्टर हो गया हमारा, सेगमेंट पर आते हैं, ओके। सेगमेंट के लिए हमने डायग्राम ड्रा किया आगे एक सर्किल, दिस इज सो ए बी, ये पी लिख दिया यहाँ पर, ओके। तो नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मैं पूरा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ सबके, ताकि आपको पहले फॉर्मूला लिखवा दें फिर आपको कराएंगे स्टार्ट। माइनर सेगमेंट तो वही है, तो पूरे फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, इसको बहुत तरीके से कराते हैं कि पूरे सर्किल के एरिया में से हम यहाँ ज्वाइन करते हैं, ऐसे सेक्टर के एरिया को माइनस करो, फिर ट्रायंगल का एरिया माइनस करो। तो माइनस करना है क्योंकि रेडियस की यूज़ करेंगे, तो एक डायरेक्टली फॉर्मूला आया, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर, ओके। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक और फॉर्मूला लिखते हैं, दो फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ सेम है बट कभी कभी इसका भी यूज आता है, माइनस सेगमेंट इज पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन, यहाँ पर देखो साइन थीटा के फुल के अपॉन में 2 है, यहाँ पर आएगा साइन थीटा अपॉन 2, एंगल के अपॉन में 2 है, इनटू कॉस थीटा अपॉन 2 एंड ब्रैकेट के आउटसाइड आर स्क्वायर, ओके। ये कब लगाना है आपको, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम दी हो, 90 तक दी हो, तब आप ये अप्लाई करेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 120 आ गई सपोज, तो 120 की वैल्यू पता ही नहीं है आपको, 90 तक सीखा आपने, तो जब यहाँ रखोगे तो 120 अपॉन 2 60 हो जाएगा, साइन 60 आ जाएगा, ओके। तो नाउ ये फॉर्मूले हैं, नोट करिए, हैव अ लुक। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो इसी में एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, 8, इसको 9 और 10 कर देते हैं हम, 9 एंड 10। अगर इसका पूछ लिया जाए पेरीमीटर, यहाँ पी मेंशन कर दे रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OAPB, तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड। तो देखो ये R हुई, ये भी R हुई, R प्लस R, 2R प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क L, 2R प्लस L, और वहाँ लिखा हुआ है वेयर L इज लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे। क्लियर? तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। तो आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करिएगा, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं, ओके, बाय बाय।